अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहुंच गया हूं झारखंड में। यहां भी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं। दो फेज़ में यहां चुनाव होगा। पहले फ़ेज़ का चुनाव 13 नवंबर को है और दूसरे फ़ेज़ का चुनाव 20 नवंबर को है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ यहां का भी रिज़ल्ट आएगा। झारखंड आज से 24 साल पहले एक सूबा बना, बिहार से कट करके एक नया राज्य है। 24 साल इसको हो चुके हैं और बिहार की तरह झारखंड में भी मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। यानी 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ 15% मुसलमानों की आबादी है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार की अगर हम बात करें तो 18% मुसलमानों की आबादी हो जाती है। झारखंड में असम्बली की कुल 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 42 सीटें चाहिए। 81 सीटों में तकरीबन 30 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20% से ज़्यादा है, लेकिन मुसलमानों को सेकुलर पार्टियों की तरफ से टिकट नहीं दिया जाता। इस मर्तबा भी दोनों पार्टियों यानी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिल करके सिर्फ 4 मुसलमानों को ही टिकट दिया है। एक टिकट बीजेपी के अलायंस पार्टनर AISU ने दिया है। उसके अलावा किसी और सेकुलर पार्टी के अलायंस ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा 10 सीटें ऐसी है झारखंड में जहां मुसलमानों की आबादी 20% से ज़्यादा है, लेकिन वो सीटें रिज़र्व है ST के लिए या SC के लिए। झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा दबदबा है, उनकी सबसे ज़्यादा आबादी है। तकरीबन 26% जो यहाँ की आबादी है वो आदिवासियों की है और उनके लिए कुल 28 सीटें रिज़र्व है। उसके अलावा यहाँ 12% शेड्यूल कास्ट की भी आबादी है, 12% महतो की भी आबादी है, कुछ दूसरी आबादी है। अगर रिलीजन के एतबार से आप देखेंगे तो मुसलमानों की आबादी 18% है, हिंदुओं की आबादी 67% है और जो क्रिश्चियन हैं उनकी भी आबादी 4% से ज़्यादा हो चुकी है। बकिया दूसरी कम्युनिटी या दूसरे रिलीजन की आबादी यहाँ बहुत कम है। तो किस सीट पर किसका ज़्यादा वोट है, किसकी जीत हो सकती थी, उसको टिकट नहीं दिया गया। किस तरह मुसलमानों को सियासी तौर पर झारखंड में किनारे कर दिया गया है। यहाँ से अब कोई MP नहीं बन पाता, असम्बली में 3-4 लोग ही पहुँच पाते हैं, जबकि यहाँ के लोगों का मानना है कि 18% मुसलमानों की आबादी है और कम से कम 14-15 सीट ऐसी है जहाँ मुसलमानों को ही टिकट मिलना चाहिए। वहाँ मुसलमानों की आबादी 30% से ज़्यादा है, लेकिन अब नहीं दिया जाता है। 2 टिकट कांग्रेस ने दिया है और 2 टिकट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, उसके अलावा किसी ने नहीं दिया है। जमशेदपुर वेस्ट की सीट है, इस वक्त मैं खुद जमशेदपुर में हूँ और यहाँ मुसलमानों की आबादी 35% के अराउंड है और इस सीट पर भी आसानी से एक मुसलमान जीत सकता है। लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स को अपना यहाँ का नेता बना रखा है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता है, जो मुसलमानों से नफ़रत करता है और इसी वजह से मुसलमान अब उसका अल्टरनेटिव तलाश कर रहे हैं। तो मैं बैठता हूँ क्योंकि यहाँ कोई मुनासिब जगह नहीं है और गाड़ी में बैठकर मैं पूरी तफसील बताने जा रहा हूँ कि कहाँ किस सीट पर किसकी आबादी है और किसकी जीत हो सकती है। झारखंड में असम्बली की कुल 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 42 सीटों पर यानी 42 सीटों पर जीत हासिल करना ज़रूरी है। 2019 के चुनाव में महागठबंधन को यहाँ जीत मिली और उसने अपनी सरकार बनाई। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, बीच में जेल भी जाना पड़ा, फिर चंपा सोरेन उनके जगह चीफ मिनिस्टर बने। अब चंपा सोरेन ने BJP ज्वाइन कर लिया है, हेमंत सोरेन दोबारा चीफ मिनिस्टर है। तो यहाँ 2 अलायंस के दरमियान सीधी सीधी लड़ाई है और 2 अलायंस सिस्टम पूरे देश में इस वक्त चल रहा है। तो एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ NDA है। महागठबंधन में कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहाँ की रीजनल पार्टी है, CPI है और RJD है। कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, RJD 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और CPI को भी 4 सीटें दी गई है। NDA के अलायंस में भी 4 पार्टी है, BJP है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स झारखंड यूनियन है, उसके अलावा JDU है और लोजपा है। तो BJP 68 यानी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। JDU को 2 सीटें दी गई है, JDU यानी नीतीश कुमार की पार्टी, और लोजपा भी यहाँ है, रामविलास पासवान वाली पार्टी, उसको 1 सीटें दी गई है। तो ये इंडिया का अलायंस है। उसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी ने 20 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है। काशिफ रज़ा आज़ाद समाजवादी पार्टी के झारखंड में स्टेट प्रेसिडेंट हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस मरतबा यहाँ चुनाव लड़ने का प्रोग्राम नहीं था। पिछले चुनाव में यानी 2019 में AIMIM बहुत मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ रही थी, बहुत तैयारी की थी, पार्टी का कैडर भी बन गया था, लेकिन बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई। अब 7 सीटों पर अचानक उम्मीदवार का ऐलान किया है AIMIM ने, कुछ और पार्टियाँ भी है। अब 81 सीटों में 30 सीटें ऐसी है जहां मुसलमान आसानी से जीत सकते हैं। मुसलमानों का वोट 20% से ज़्यादा है झारखंड में, लेकिन वहां मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। सिर्फ 4 जगहों पर मुसलमानों को टिकट दिया है इन सेकुलर अलायंस ने। एक है पाकुर, जहां से
निशात आलम को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। दूसरी है जाम तारा, जहां से इरफान अंसारी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तीसरी सीट है मधुपुर, जहां से हफीजुल हसन को जेएमएम ने उम्मीदवार बनाया है। और चौथी सीट है धनवार, जहां से निज़ामुद्दीन अंसारी को जेएमएम ने उम्मीदवार बनाया है। उसके अलावा पाकुर से एनडीए के अलायंस यानी एआईएसयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है अजहरुल इस्लाम को। इसके अलावा इन पार्टियों ने मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाया है। अब मैं आपको बताता हूँ 29 सीटों में से 26 सीटों की लिस्ट, जहां मुसलमानों की आबादी तकरीबन 20-21% से ज़्यादा है। पहली सीट है पाकुर, जहां 60% मुसलमानों की आबादी है। दूसरी सीट है राजमहल, जहां 50% मुसलमानों की आबादी है। तीसरी सीट है मधुपुर, जहां 36% मुसलमानों की आबादी है। चौथी सीट है जमशेदपुर वेस्ट, जहां 33% मुसलमानों की आबादी है। पाँचवीं सीट है रांची, जहां 26% मुसलमानों की आबादी है। उसके अलावा छठी सीट है महगावा, जहां 38% मुसलमानों की आबादी है। सातवीं सीट है धनवार, जहां 28% मुसलमानों की आबादी है। आठवीं सीट है गांडे, जहां 34% मुसलमानों की आबादी है। नौवीं सीट है मंडू, जहां 20% मुसलमानों की आबादी है। 10वीं सीट है बिशरामपुर, जहां 18% मुसलमानों की आबादी है। 11वीं सीट है हुसैनाबाद, जहां 18% मुसलमानों की आबादी है। 12वीं सीट है जामतारा, जहां 35% मुसलमानों की आबादी है और यहां से इरफान अंसारी को टिकट दिया गया। उसके बाद 13वीं सीट है हज़ारीबाग, जहां 29% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 14वीं सीट है कोडरमा, जहां 17% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 15वीं सीट है गुड्डा, जहां 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 16वीं सीट है सरथा, जहां 29% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 17वीं सीट है गरदवा, जहां 24% मुस्लिम आबादी है। 18वीं सीट है धनबाद, जहां 18% मुस्लिम आबादी है। 19वीं सीट है बागोडार, जहां 20% मुस्लिम आबादी है। 20वीं सीट है झेरिया, जहां 25% मुस्लिम आबादी है। 21वीं सीट है गिरिडीह, जहां 28% मुस्लिम आबादी है। 22वीं सीट है सिंदरी, जहां 23% मुस्लिम आबादी है। 23वीं सीट है डुमरी, जहां 24% मुस्लिम आबादी है। 24वीं सीट है बरकाठा, जहां 19% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 25वीं सीट है रामगढ़, जहां 20% मुसलमानों की आबादी है। और 26वीं सीट है पंकी, जहां 21% मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसके अलावा 10 सीट ऐसी है जहां मुसलमानों की आबादी 20% से ज़्यादा है, लेकिन हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी वो सीटें रिज़र्व है एसटी के लिए या एससी के लिए। उसकी वजह से मुसलमान वहाँ से उम्मीदवार नहीं हो पाते हैं। इनमें पहली सीट है जमुआ, जहाँ 24% मुसलमानों की आबादी है। दूसरी सीट है कांके, जहाँ 20% मुस्लिम आबादी है। इसी तरह मंडारा एक सीट है जहाँ 25% मुस्लिम आबादी है। इसी तरह महेशपुर एक सीट है, यहाँ 31% मुस्लिम आबादी है। इसी तरह लोहरदागा एक सीट है जहाँ 29% मुस्लिम आबादी है। इसी तरह चतरा एक सीट है जहाँ 18% मुस्लिम आबादी है। बोईरो एक सीट है, यहाँ 20% मुस्लिम आबादी है। सिमरिया एक जगह है, यहाँ 15% मुस्लिम आबादी है। सिकरी पूरा एक जगह है, 20% मुस्लिम आबादी है। और लेती पारा एक जगह है, यहाँ 19% मुस्लिम आबादी है। तो ये 10 सीट है जहाँ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 20% उससे ज़्यादा या उसके आसपास है जहाँ, लेकिन ये सीटें रिज़र्व है एसटी के लिए या एससी के लिए। झारखंड की जो आबादी मैंने आपको बताई कि यहाँ की आबादी क्या है कि अगर आप रिलीजन के एतबार से देखेंगे तो 67% तकरीबन हिंदुओं की आबादी है। 18 से 15% के बीच मुस्लिम आबादी है। 4% यहाँ क्रिश्चियन की आबादी है। लेकिन आदिवासियों को भी हिंदू शुमार किया जाता है। हालांकि आदिवासी खुद अपना अलग है और आदिवासियों का जो क्षेत्र है, जो इलाका है, उनकी जो सीटें हैं, वहीं बीजेपी को पिछले 2 चुनावों से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आदिवासी की यहाँ 26% आबादी है और झारखंड की जो पहचान है वो ट्राइबल से है, आदिवासियों से है, यह इनकी पहचान है। इन लोगों की मांग थी कि अलग स्टेट हो। और 26% में से आदिवासियों के अंदर जो ट्राइबल्स है, जो अलग अलग कम्युनिटी है, उसमें एक संथा है जिसकी आबादी 8% है। उसके अलावा एक है महुआ जिसकी आबादी 6% है। एक है ओरिया जिसकी आबादी 5% है। एक है हू जिसकी आबादी 4%। एक है खड़िया जिसकी आबादी 2% है। आदिवासियों में से बड़ी तादाद अब क्रिश्चियनिज़म को अपना रही है, लोग ईसाई हो गए हैं और तकरीबन इन्हीं लोगों में से निकल करके अब 4% ईसाई भी झारखंड में हैं। संथा जिसकी आबादी 8% है आदिवासियों में, उसमें से 4% क्रिश्चियन हो चुकी है। इसके अलावा एक है मुआवा, इसमें 6% में से 2% क्रिश्चियन बन गए हैं। इसी तरह है कि ओराव
इसमें 5 में से 3% क्रिश्चियन बन गए हैं। हू में भी 2% है। इसके अलावा खेड़िया आदिवासी समाज की 2% आबादी है और ये तकरीबन टोटल क्रिश्चियन बन गए हैं और ये अपने आप को एलीट क्लास समझते हैं। आदिवासियों में क्या हुआ कि जो आदिवासी क्रिश्चियन बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, वो अपने आप को एलीट समझते हैं। वो चर्चों की वजह से उनको तालीम मिल गई है, तो आम आदिवासियों से वो ख़ुद को अलग करके देखते हैं, वो अपने आप को उनके साथ शुमार नहीं करते। तो बहरहाल ये जो 26% है यहाँ, वो आदिवासियों की आबादी है और उसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई। उसके बाद यहाँ एक समाज है महतो, तो महतो भी यहाँ 12% है, जिसको ओबीसी में माना जाता है। ये लोग अपने आप को कुर्मी भी कहते हैं, इनकी अपनी अलग लैंग्वेज है और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी शनाख्त के लिए। उसके अलावा इसे झारखंड में 12% आबादी दलितों की है, कह लीजिए शेड्यूल कास्ट की है। और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की इंटरनल लड़ाई भी है। शेड्यूल कास्ट की मांग है, लड़ाई है कि उसको भी रिजर्वेशन मिले, उसको भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, लेकिन शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब वाला दर्जा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इनके लिए भी रिजर्वेशन है। और जो सीटें तकसीम की गई है यहाँ, जो सीटें रिज़र्व है, तो उसमें कुल सीटों में 28 सीटें रिज़र्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए, आदिवासियों के लिए, और 9 सीटें रिज़र्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। तो मतलब 28 और 9, अब जोड़ लीजिए, 28 और 9 सीधे का सीधे हो गया, तकरीबन 35 सीटें जो है झारखंड में वो रिज़र्व है 81 सीटों में से। झारखंड जब तकसीम हुआ तो ट्राइबल्स की एक बड़ी आबादी इस इलाक़े में थी, हालांकि उसमें से कुछ अब बंगाल में है, कुछ उड़ीसा में है, वहाँ भी बड़ी आबादी है। उड़ीसा में अगर वो सब एक जगह रहते तो ये एक तरह से ट्राइबल स्टेट बन जाता। तो ये झारखंड की पूरी सियासी सूरत हाल है। अब इनमें कई सीटें ऐसी है जहाँ आसानी से मुसलमान जीत सकते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। जैसे राजमहल है, 50% मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ से न तो जेएमएम ने किसी मुसलमान को टिकट दिया और न ही कांग्रेस ने किसी मुसलमान को टिकट दिया। इसी तरह एक सीट है जमशेदपुर वेस्ट, झारखंड बनने से पहले, यानी जमशेदपुर जब झारखंड का हिस्सा नहीं है, झारखंड स्टेट नहीं बना था बल्कि बिहार का हिस्सा था जमशेदपुर, तो उस वक्त तक यहाँ के सारे एमएलए मुसलमान होते थे, मुसलमानों की उमूमन जीत होती थी। अब जैसे झारखंड बन गया, जमशेदपुर इधर आ गया, तो मुसलमानों को कांग्रेस ने टिकट देना बंद कर दिया। अब कांग्रेस जिसको टिकट देती यहाँ से, मुसलमान उसके ख़िलाफ़ है, मुसलमान उससे नाराज़ है। 33 से 35% जमशेदपुर वेस्ट में मुस्लिम आबादी है। बन्ना गुप्ता कांग्रेस के यहाँ के एमएलए हैं। अब लगातार यहाँ के मुसलमान मांग करते हैं कि बन्ना गुप्ता को यहाँ से टिकट नहीं मिलना चाहिए। कोविड के दौरान बन्ना गुप्ता ने तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ बयान दिया था, कहा था तबलीगी जमात के लोग कोरोना फैला रहे हैं। तो आरएसएस माइंड को बनता है, बीजेपी वाली उसकी जहनीत है, कांग्रेस में है, वो इस वक्त मिनिस्टर भी है। अब मुसलमान उसके खिलाफ है, मुसलमान उसको नहीं चाहते, लेकिन मुसलमानों के पास यहाँ ऑप्शन नहीं है। अब जमशेदपुर में पिछले 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं काशिफ रज़ा, नौजवान हैं, लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, तहरीक चलाते हैं। जब भी झारखंड में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों के खिलाफ कोई मामला सामने आता है, तो काशिफ रज़ा उन लोगों में है जो प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, मुसलमानों को हौसला देने का काम करते हैं। आज़ाद समाज पार्टी से काशिफ रज़ा इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं। इसी तरह रांची में 26% मुसलमानों की आबादी है, वहाँ टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह धनवार में तो इन्होंने निज़ामुद्दीन अंसारी को दिया है, लेकिन महगामा की जो सीट है, महगामा में भी 38% मुस्लिम आबादी है, वहाँ इन लोगों ने नहीं दिया। हुसैनाबाद में, इसी तरह हज़ारीबाग में 29% मुस्लिम आबादी है, लोगों ने टिकट नहीं दिया। इसी तरह सारथी में 29% मुस्लिम आबादी है, गढ़वा में मुस्लिम आबादी 24% है। तो एक बड़ी सीट ऐसी है झारखंड में जहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी है, वो आसानी से अपनी सीटें निकाल सकते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड अब ये चल पड़ा है कि मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से टिकट मत दो, मुसलमानों को 2-4 टिकट दे दो, उससे ज़्यादा मुसलमानों को अपने पाँव पर खड़ा मत होने दो। अब मुसलमानों को एक तरफ से बीजेपी से डराया जाता है, दूसरी तरफ उनको टिकट नहीं दिया था। और कुछ लोग अगर अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, अपनी पार्टी बना करके, कुछ अल्टरनेटिव पार्टी बना करके, तो उन पर सीधे सीधे टेक लग जाता है कि इनकी वजह से सेकुलर वोटर का बंटवारा हो जाएगा, बीजेपी जीत होगी। अब समझ में नहीं आता कि मुसलमान करे तो क्या करे, मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या है। अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसके बाद अभी असेंबली का इलेक्शन महाराष्ट्र में हो रहा है, उसी तरह यहाँ झारखंड में हो रहा है। अब इन दोनों जगहों पर मुसलमानों को बहुत कम टिकट दिया गया। शरद पवार जैसी पार्टी ने महाराष्ट्र में सिर्फ 2 मुसलमान को टिकट दिया, उसी तरह झारखंड में 15 मुसलमान डिजर्व कर रहे थे, लेकिन जेएमएम ने 2 मुसलमान को टिकट दिया, कांग्रेस ने 2 मुसलमान को टिकट दिया। हालांकि 15 सीट पर ये लोग डिजर्व कर रहे थे। अब नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि
बीजेपी बहुत खतरनाक पार्टी है। बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, बीजेपी की जीत नहीं होनी चाहिए। तमाम मुसलमान कांग्रेस को वोट करे। अगर कांग्रेस के अलावा को मुसलमानों ने वोट किया तो बीजेपी जीत जाएगी। दूसरी तरफ मुसलमान कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों से बेहद परेशान है। जिन उम्मीदवारों की मांग कर रहे थे उनको नहीं दिया गया, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दिया गया। कांग्रेस या जेएमएम या इस तरह की जो भी पार्टी है वो अब मुसलमानों का लीडर बनाती है। वो कहती है कि हम जिसको टिकट देंगे उसको तुम्हें वोट करना, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। हालांकि आज का जो दौर है बदलाव का है, चेंज का है। आज़ाद समाज पार्टी आ गई है, एमआईएम आ गई, इस तरह की बहुत सारी पार्टियां हैं। तो उसके नुमाइंदे जब मैदान में आते हैं तो मुसलमानों को लगता है कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, हम अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं। अभी वजह है कि यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ जगहों पर लोग नाराज़ है, अल्टरनेटिव उम्मीदवारों की तरफ वो नज़र बैठाए हुए हैं। और जो अल्टरनेटिव पार्टी है उसमें एक अलायंस भी है, ख़ासतौर पर एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आज़ाद जो पार्टी है, इन दोनों में आपस में एक समझौता भी एक तरह से हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद भी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, एआईएमआईएम भी मुसलमानों की ही पार्टी है। तो काशिफ रज़ा सिद्दीकी जो यहाँ के स्टेट के ज़िम्मेदार है, उनका कहना है कि हमने एआईएमआईएम के ख़िलाफ़ उम्मीदवार नहीं उतारा है। एआईएमआईएम ने कुछ जगहों पर उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन हम लोगों की आपस में कोशिश ये है कि जहाँ एआईएमआईएम है वहाँ उनको सपोर्ट करना है, और जहाँ आज़ाद समाज पार्टी है वहाँ एमआईएम वाले हमें सपोर्ट करें, ताकि आपस में हम लोग मजबूत हो सकें। और हम लोगों की जो कोशिश है कि कांग्रेस ने जिस तरह हम पर जुल्म किया, हमारे लोगों को नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है, उस मकसद में हम कामयाब हो। बल्कि जहाँ तक बात आएगी सरकार बनाने की, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीते हुए नुमाइंदे हों या आज़ाद समाज पार्टी के जीते हुए नुमाइंदे हो, वो सरकार बनाने के लिए हर हाल में जो महागठबंधन है उसी को सपोर्ट करेंगे। वो किसी भी हाल में बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं हैं। ये रियलिटी है, सच्चाई है। तो ये यहाँ की पूरी सियासी सूरत हाल है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए कि आप किस इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं झारखंड में, मुझे कहाँ आना चाहिए, किस सीट के बारे में आपकी क्या राय है, किस सीट का मुझे पूरा डिटेल्स में तज्ज़िया करना चाहिए। मैं कुछ और उलमाओं से, ज़िम्मेदारान से, दानिशवरान से बातचीत करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि क्या सियासी सूरत हाल है, किसकी सरकार बन सकती है। ज़्यादा चांसेस इस मरतबा भी झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनने के ही हैं। बीजेपी बहुत परेशान है, लेकिन महागठबंधन में अगर कुछ नुमाइंदे आपके आ जाते हैं तो आपकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि जहां कांग्रेस की या सेकुलर पार्टियों की सरकार बन रही है वहां भी मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती है, मुसलमानों का रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, मुसलमानों के मसाइल पर बातचीत नहीं की जाती। उनको लगता है कि मामला ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कुछ मुसलमान नुमाइंदे होंगे, कुछ अलग पार्टियों से जीत कर जाएंगे, तो आपकी आवाज़ को मजबूती से रखेंगे, आपके मुद्दों को उठाएंगे और वहाँ आपको ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। आपकी क्या राय है, बहरहाल कमेंट में ज़रूर लिखिए। अभी मैं हूँ झारखंड में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाऊँगा, लोगों से बातचीत करूँगा और आपके बीच की जो पूरी सच्चाई है वो आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। मिलत टाइम्स को देखते रहिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।